नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। AB प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा का विषय हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, यानी विचार किसी व्यक्ति के जीवन का आधार है, यानी थॉट्स आर द बेसिस ऑफ पर्सन्स लाइफ। विचार किसी व्यक्ति का जीवन का आधार है। इसका मतलब है कि हम सबका जीवन किसी न किसी विचारों पर टिका है, यानी हम सबका जीवन किसी न किसी विचारों से ही चलता है। दोस्तों, विचार सबसे पहले मन में आता है और ये विचार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। इन्हीं विचारों का प्रभाव हमारे कर्म पर दिखता है। आइए इन्हें एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक दोस्त के जन्मदिन पर उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। सबसे पहले आपके मन में ये विचार आएगा कि मुझे अपने दोस्तों के लिए कुछ खास करना चाहिए। यह विचार कर्म से पहले आता है। उसके बाद आप प्लान बनाते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं और अंत में सरप्राइज पार्टी का आयोजन करते हैं। यानी विचार के बिना कोई भी कर्म नहीं हो सकता है। इंसान और जानवर के बीच विचारों का मुख्य अंतर उनके सोचने और समझने की क्षमता में होता है। इंसान तर्क, भावनाओं और अनुभवों का उपयोग करके सोचता है। इंसान किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने दिमाग और ज्ञान का उपयोग करता है। वही जानवर की सोच अधिकतर जरूरतों और परिस्थितियों पर आधारित होती है। आइए इन्हें एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान किसी कमरे में बंद है। अब उन्हें बाहर निकलना है। ऐसे में वह दरवाजा और खिड़की की तरफ देखेगा। दोनों में से जिसे खोलना आसान होगा उससे वह बाहर निकल आएगा। यहाँ पर इंसान ने अपने दिमाग और ज्ञान का उपयोग किया। अब मान लीजिए कि एक जानवर उसी कमरे में बंद है। ऐसे में वो इसे खोलने के तरीके के बारे में ना सोचकर जोर जोर से धक्का देकर तोड़ने की कोशिश करेगा। यहाँ जानवर सिर्फ अपने ज़रूरत के हिसाब से काम किया है। चलिए एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान और जानवर दोनों को बहुत जोर की भूख लगी। दोनों के सामने कुछ खाने के लिए रखा है। इंसान उसे खाने से पहले सोचेगा, क्या इसे खाना चाहिए? क्या यह खाने वाला है? क्या खाने के बाद क्या होगा? यहाँ इंसान अपनी जरूरत के साथ साथ दिमाग और ज्ञान दोनों का उपयोग कर रहा है। वही जानवर बिना सोचे समझे उसे पहले खा डालेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यहाँ जानवर अपनी सिर्फ जरूरत और परिस्थितियों को प्राथमिकता दिया है। इंसान अपने भविष्य के बारे में सोच सकता है और अपने भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए कई तरह की योजना बना सकता है, जबकि जानवर अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता है और ना ही इमेजिन यानी कल्पना कर सकता है। आइए इन्हें भी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक किसान बारिश के मौसम से पहले बीज बोता है ताकि समय पर फसल उगाई जा सके। वह सोचता है कि अगर समय पर फसल नहीं उगाई तो नुकसान होगा। यहाँ इंसान भविष्य के बारे में सोच रहा है, योजना बना रहा है, भविष्य को और बेहतर बनाना चाह रहा है। आज हर इंसान अपने विचारों के स्तर पर एक दूसरे से अलग अलग है। व्यक्ति की पहचान कर्म और विचारों के आधार पर होता है। वैसा विचार जिसके पीछे दृढ़ता हो, वही विचार जीवन का आधार होता है। आइए इन्हें भी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। महात्मा गांधी का जीवन सत्य और अहिंसा के विचारों पर आधारित था। यह उनके जीवन का आधार था क्योंकि उन्होंने इन विचारों को न केवल स्वीकार किया बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ अपने जीवन और आंदोलनों में लागू किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर ही अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंका। दोस्तों, हमारे मन में विचार हर पल हर क्षण आते हैं, पर इनमें कुछ ही विचार हमारे मन में ठहरता है, बाकी सभी आते हैं और जाते हैं। दोस्तों, क्षणिक विचार यानी कुछ देर ठहरने वाले विचार कुछ समय के लिए आते हैं और जल्दी ही चले जाते हैं। हम इन विचारों पर ना गहराई से सोचते हैं और ना ही इनका पालन करते। आइए इन्हें भी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। आप किसी क्रिकेटर को देखकर सोचते हैं कि मुझे भी क्रिकेटर बनना चाहिए, पर यह आपका क्षणिक विचार हो सकता है
क्योंकि इस विचार पर कार्य करने का आपका इरादा कमजोर है और आप इससे जल्दी ही भूल जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए एक दुकान पर भारी डिस्काउंट और ऑफर को देखकर आप सोचते हैं कि यह सामान खरीदना चाहिए, पर जब आपको एहसास होता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप अपना इरादा तुरंत बदल लेते हैं। लेकिन दृढ़ विचार वे विचार होते हैं जो गहराई से हमारे दिमाग में जगह बनाते हैं और लंबे समय तक हमारे कार्यों और जीवन को प्रभावित करता है। आइए इन्हें भी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए और वह इस विचार को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो यह एक दृढ़ विचार बन जाता है। यह उसकी आदत और जीवन शैली को बदल देता है। हमें अच्छे विचारों को अपने भीतर आने देना चाहिए और उसे दृढ़ करना चाहिए, उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए, जबकि बुरे विचारों को मस्तिष्क में आने से रोकना चाहिए। जो विचार बुरे हैं उन्हें त्याग देने पर मन पवित्र हो जाता है। आज हम भौतिक रूप से स्वतंत्र हैं, परंतु विचार के स्तर पर गुलामी का शिकार है। आइए इस बात को उदाहरण द्वारा समझते हैं। आज के समय में कई भारतीय लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, भाषा और रीति रिवाजों को छोड़कर पश्चिमी देश की जीवन शैली को अपनाने में गर्व महसूस करते हैं। भारतीय त्योहारों और परंपराओं को पिछड़ा माना जाता है, जबकि विदेशी त्योहार जैसे वैलेंटाइन डे को आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। यह दर्शाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को छोड़कर दूसरी की सोच को श्रेष्ठ मान रहे, जो विचारों की गुलामी का संकेत है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी जरूरत से ज़्यादा महंगा फ़ोन या कपड़े खरीदता है ताकि वह समाज में आधुनिक और सफल दिख सके। यह मानसिकता दिखाती है कि हमारी सोच बाजार और ब्रांड के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। आज भी लोग यह मानते हैं कि अंग्रेजी बोलना ही शिक्षित और सभ्य होने का प्रमाण है। जो लोग हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में बात करते हैं उन्हें कम महत्व दिया जाता है। यह हमारी अंग्रेजों की मानसिकता और अंग्रेजों की भाषा का गुलामी को दर्शाता है। पुरस्कार और दंड ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के विचार, व्यवहार और दृष्टिकोण को बदला या प्रभावित किया जा सकता है। कभी कभी दंड विचारों को बदलने के लिए दिया जाता है। दंड देने का मुख्य उद्देश्य दूसरों को उसी प्रकार के अपराध करने के विचार को रोकना होता है। आइए इन्हें भी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यदि कोई बच्चा स्कूल में गंदगी फैलाता है तो शिक्षक उसे सजा के रूप में पूरे दिन बेंच पर खड़ा करके रखता है। ऐसे में इस दंड से बच्चा में स्वच्छता के प्रति सोच में बदलाव आता है और यह स्वच्छता का महत्व समझने लगता है। मान लीजिए आप ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते, तो ऐसे में आपकी गाड़ी का चालान काटा जाता है। यह दंड आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप ट्रैफिक सिग्नल और हेलमेट की महत्व को समझ सकें। हम पुरस्कार के माध्यम से अच्छे विचारों को और प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक स्कूल में एक शिक्षक घोषणा करता है कि जो छात्र सभी दिन होमवर्क करके लाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो ऐसे में कई छात्र पढ़ाई में रुचि लेना शुरू कर देंगे, यानी पुरस्कार की प्रेरणा से पढ़ाई और ज्ञान के प्रति उनका विचार बदलने लगता है। मान लीजिए किसी ऑफिस में समय पर काम पूरा करने वाले कर्मचारी को प्रमोशन और बोनस दिया जाता है, तो ऐसे में कर्मचारी टाइम मैनेजमेंट और वर्क इफिशिएंसी के प्रति और जिम्मेदार हो जाता है। दोस्तों, आदमी मर्त है परंतु उसके विचार अमर्त, यानी इंसान तो मर जाते हैं पर उनका विचार कभी नहीं मरता है। उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी जैसे महान लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनके विचार आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का काम कर रहा है। दोस्तों, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हर इंसान अपने विचारों से ही अपना जीवन जी रहा है। दोस्तों, मन बड़ा ही चंचल है, इसे एकाग्र करना बड़ा कठिन है।
इसलिए हमारे मन में आने वाले अच्छे विचारों को बढ़ावा देना चाहिए और बुरे विचारों को त्याग देना चाहिए। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।